नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सबके सब। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। मैं मनीष भार्गव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, अभी एग्ज़ाम आ गए हैं और ये मान के चलो आपके 8 मार्च से पेपर है या नहीं है। मान के क्या चलना हो तो है, 8 मार्च से पेपर है। 8 मार्च को आपको फिजिक्स का पेपर है। मैं कुछ ब्रॉड पोर्शंस आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे। 12th के अंदर सबसे मेन जो है आपका रे ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है ना। रे ऑप्टिक्स वाला में जो कि है आपका 7 मार्क्स का। कितने नंबर का प्यारे बच्चों रे ऑप्टिक्स? 7 नंबर का है। 56 का आपका टोटल पेपर है। 56 में से 7 नंबर जो है वो रे ऑप्टिक्स अकेला कवर कर रहा है। इसका मतलब मोटी मोटी बात है कि 1/8 मार्क्स या पूरा का पूरा कवर करेगा, है ना। तो अपन आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज से अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पूरा ही पढ़ने जा रहे हैं। अपन मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी कवर करवाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर करवा सकूं, ठीक है। तो आज के अपन अपनी क्लास चालू करते हैं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और सबके सब आई होप क्लास को एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अपन शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। और क्लास चालू करके अपन ये रे ऑप्टिक्स का पूरा, यहाँ पे नोट्स वगैरह सारे हैं आपको, है ना। नोट्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें नोट्स पे करवाएंगे क्योंकि लिखवाने का समय नहीं है और टाइम बहुत कम है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं अपन अपने क्लास की। और ये आ गया जी आपका रे ऑप्टिक्स, ठीक है। इसको एक बार अपन ने थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और ये लो जी, अपन ने यहाँ पे इसको कर लिया प्यारे बच्चों, जूम कर लिया इसको, ठीक है। देखो मोटी मोटी बात है, सबसे पहले पहले यहाँ पे अपन ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ये ब्रांच ऑप्टिक्स की ब्रांच है। तो ऑप्टिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं कि भाई, जिसके अंदर अपने स्टडी ऑफ नेचर के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में डील करते हैं, उसको अपन ऑप्टिक्स कहते हैं। रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पढ़ी जाती है, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के नियमों को पढ़ा जाता है। उसको अपन क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स कहते हैं, है ना। जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो अपना टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का क्या मीनिंग होता है। अगर रिफ्लेक्शन की बात करूं, मैं मान लेता हूं ये कोई एक मीडियम है, ठीक है। अब इस मीडियम में ये कोई लाइट आई, ये यहां से ऐसे इंसिडेंट हुई और यहां से इंसिडेंट होके बिना मीडियम को चेंज किए हुए, बिना मीडियम को ये चेंज किए हुए अपना अगर पाथ चेंज करती, मान लेते हैं ये इधर चलेगी, बिना मीडियम को चेंज किए हुए अगर ये अपना पाथ चेंज करती है तो इसे लाइट का क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसे लाइट का प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर ये क्या चेंज कर रही है, मतलब पाथ चेंज कर दिया लेकिन मीडियम वो का वही है, जो ऊपर वाला मीडियम था वो का वही सेम टू सेम। अभी इसके अंदर मीडियम है, मीडियम इसने चेंज नहीं किया है। तो मीडियम जब इसने चेंज नहीं किया है उस कंडीशन में जो है ना, उसके अंदर क्या हो गया, उसको अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे अब इसके अंदर क्या हो गया, रिफ्लेक्शन में ये भाई साहब मैंने बना दिया नॉर्मल, ये नॉर्मल बना दिया। अब अगर अपन ने ये नॉर्मल यहाँ पे बनाया है तो ये एंगल हो गया आपका, ठीक है। ये इंसिडेंट एंगल हो गया और ये क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। ये आपतित कोण हो गया, ये परावर्तित कोण हो गया। मैं थोड़ा हिंदी भी यूज करूंगा ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी रहे क्लास का थोड़ा सा हेल्पफुल, है ना। अब देखो यहां से देखते हैं जरा एक बार अपन, है ना। अब इसके आगे अपन बात करें तो देखो रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट इंसिडेंट हुई है और लाइट इंसिडेंट होके क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। और इसमें क्या हो गया, उसने अपना मीडियम चेंज नहीं किया, केवल अपना पाथ चेंज किया। इसको अपन क्या कहते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं, है ना। लाइट की वेवलेंथ जो 400 nm से 750 nm होना चाहिए, इसके लिए आपको इतना। अच्छा इसके नियम देख लो बच्चों, मैं ना सबसे इसके लो, इसके अंदर सबसे पहला तो नियम क्या है कि ये जो एंगल है ना आई और ये दोनों आर, और ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। इंसिडेंट आपकी ये इंसिडेंट वाली लाइट, ये जो आपकी इंसिडेंट लाइट है, और ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है, और ये जो आपका नॉर्मल है, अभिलंब है, ये तीनों की तीनों देखो प्यारे बच्चों एक ही प्लेन में है या नहीं है, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए। ये दोनों की दोनों क्या है, रिफ्लेक्शन के नियम है। आपका मोटा मोटा यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई है ना, ये क्या क्या होता है, रिफ्लेक्शन है ना, ये सबके लिए लागू होता है, चाहे कोई सा भी हो, चाहे सरफेस प्लेन हो, कर्व हो, कैसा भी सरफेस हो, सबके लिए ये क्या होता है, ये लागू होता है, सबके लिए लागू होता है ना। जरा अपन आगे और बात करते हैं। आगे अपन और बात करें
तो यहां से जरा चलते हैं अपन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ चलते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो अपना हो गया। अब अपन बात करेंगे मिरर की, है ना। अब अपन बात करते हैं मिरर की, मिरर स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले अपन स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर देखो प्यारे बच्चों क्या होता है। स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ होलोस्फेयर। किसका होता है पार्ट? वो होलोस्फेयर का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है प्यारे बच्चों? होलोस्फेयर का पार्ट होता है ये, है ना। किसका पार्ट होता है ये? होलोस्फेयर का पार्ट होता है, जिसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और दूसरी साइड ओपेक होती है। जिसका एक साइड तो क्या होता है, मतलब एक साइड से रिफ्लेक्शन होगा, जिसके एक साइड से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। उसको अपने क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, जरा उनकी बात करते हैं। देखो स्फेरिकल मिरर की अगर मैं बात करूं तो स्फेरिकल मिरर आपके कितने टाइप के होते हैं? स्फेरिकल मिरर आपके हो गए जी 2 टाइप के। एक बार इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपन, ठीक है। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के हो गए? स्फेरिकल मिरर होते हैं 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर हो गए अपने 2 टाइप के, है ना। कौन कौन से जी? एक तो हो गया आपका कॉनकेव, एक हो गया आपका कॉन्वेक्स। 2 होते हैं, एक तो होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव मिरर का मतलब क्या होता है? देखो आप मोटी मोटी बात है, मैं आपको देखो एक बात बताना चाहूंगा। जैसे अपन क्या करेंगे, ये वाली शेप बनाई अपन ने, मैं बताऊं आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। ये अपन ने शेप बनाई, बना दी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। ये लो सर, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको अपन ने क्या कर दिया? 2 पार्ट के अंदर अपन ने इसको क्या कर दिया जी? डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर 2 पार्ट में अगर अपन ने इसको डिवाइड किया है तो एक ये वाला पोर्शन हो गया आपका, है ना। एक तो ये वाला पोर्शन हो गया, एक ये वाला पोर्शन हो गया। आपको शायद पोर्शन दिखाई दे रहे होंगे 2 जो मैंने बनाए हैं। एक तो ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन। इसमें एक होता है कॉनकेव और एक होता है आपका कॉन्वेक्स। एक पार्ट को अपन क्या कहते हैं? कॉनकेव कहते हैं। एक वाले पार्ट को अपन क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स कहते हैं। ये जो सबसे पहला पार्ट होता है ना, इसको अपन कहते हैं कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं जी? इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। ये जो दूसरा वाला पार्ट होता है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? कॉनकेव कहते हैं। आप तो इतना सा मोटा मोटा याद रखो, समझ गए। अब देखना यहां से अगर कोई लाइट यहां पर इंसिडेंट होएगी तो इंसिडेंट होने का देखो सबसे पहले जैसे ये कॉन्वेक्स हो गया, ये तो क्या हो गया? कॉन्वेक्स। ये तो पहला वाला पार्ट तो कॉन्वेक्स हो गया, दूसरा वाला पार्ट क्या हो गया? यहाँ पे कॉनकेव हो गया। देखना कॉनकेव मिरर की बात बताता हूं। स्फेरिकल मिरर इन विच इनर होलो सरफेस, जिसमें से इनर होलो सरफेस टेक्स प्लेस ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। यहां से देखना, अगर लाइट यहां से इंसिडेंट होएगी, मान लेते लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो देखो ये कॉनकेव बना, तो इसके अंदर के पार्ट से ही तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। अरे इसके अंदर के पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो कॉनकेव में तो अंदर के पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है। देखो प्लेस ऑफ रिफ्लेक्शन हैंस रिफ्लेक्टिंग, जिसमें से होलोस्फेयर इनर पार्ट इन विच इनर होलो सरफेस टेक्स प्लेस ऑफ रिफ्लेक्शन। इन अंदर वाले से होएगा ना, जो पहले आएगा उससे होएगा। अच्छा सेम टू सेम वापस बात करोगे, वापस से यहां से लाइट इंसिडेंट हुई, ये दूसरा वाला कौन सा है? कॉन्वेक्स है ना, तो इसमें आउटर से होएगा कि नहीं होएगा? बाहर वाले से। पहले ये आया ना, तो ये आउटर वाले से हो गया। इसका मतलब इसमें आउटर से होता है, इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? इनर से होता है। देखो यहां से लिख लो सारी की सारी चीजें, जो बोल रखा है ना भाई साहब ने, वो सुनो। A spherical mirror in which inner hollow surface takes place of reflection, hence reflecting surface towards center of curvature। ये center of curvature की होता है, ये और होता है। ये देख लो जी, ये दिख रहा होगा आपको। इसमें हमेशा रियल इमेज बनती है, कॉनकेव में हमेशा कैसी होती है? रियल इमेज बनती है। और स्फेरिकल मिरर इन विच आउटर होलो सरफेस टेक्स प्लेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हेंस रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होता है भाई साहब? ये दूर होता है। समझ गए क्या आप मेरी बात को? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने अभी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका कॉन्वेक्स और ये हो गया आपका कॉनकेव। ठीक है। अच्छा इसमें जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनती है, हमेशा याद रखना। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन होगी। फटाफट करते हैं अपन सारी चीजें। देखो अपन बात करें पोल की। पोल क्या होता है? पोल जो इसका मीडियम पार्ट होता है, मिडल पार्ट, इस मिडल पार्ट को अपन क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। पोल का मतलब क्या हो गया? मिडल पार्ट, जो इसका सेंटर पार्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। देखना यहाँ से मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। ये इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद में क्या हो गया? ये इधर गया, इधर चला गया ना। ये इंसिडेंट हुआ इधर से, जैसे ये लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होने के बाद में इधर चली गई है।
ठीक है, ये इंसिडेंट हुआ, ये भी इधर चली गई क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन होएगा ना। ये इंसिडेंट हुआ, वापस से आ गई इधर से, ये इधर से इंसिडेंट हुआ, ये इधर से रिफ्लेक्ट हो गई, ये इधर से इंसिडेंट हुआ, ये इधर से रिफ्लेक्ट हो गई। जरा एक बार अपन ना उसका देखते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से देखना प्यारे बच्चों, यहाँ से ये इंसिडेंट हुआ, ये इधर आ गया, ठीक है, यहाँ से ये इंसिडेंट हुआ और ये इधर आ गया, ये इंसिडेंट हुआ, ये सेंटर से एज इट इज ये का ही आ गया, है ना, ये इधर से इंसिडेंट हुआ, ये इधर चला गया, गया कि नहीं गया। अब आप समझो, ये वाला जो मिडल पार्ट है ना, इसको तो अपन क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, और जिस स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना होता है उसका जो सेंटर होता है ना, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है ना, वो सेंटर ऑफ रेडियस होती है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं उसको, सेंटर ऑफ रेडियस नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको कहते हैं। अच्छा, ये इंसिडेंट होने के बाद में रिफ्लेक्ट होंगे तो देखो ये एक पॉइंट पर आके मिलते हैं कि नहीं मिलते, ये एक पॉइंट पर आके मिलते हैं, जहां पे ये इंसिडेंट हुए, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होते हैं ना, तो रिफ्लेक्शन जितना भी हुआ ना वो सारा एक पॉइंट पर आके मिलता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट। उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फोकल पॉइंट कहते हैं। और ये P से लेके F तक की जो डिस्टेंस होती है ना, इसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सारी डिस्टेंस P से मेजर की जाती है, आप तो मोटा मोटा ये बात मान के चलो। तो ये देखो जो इनकी डेफिनेशन मैंने अभी अभी आपको बताई है, ये सारी डेफिनेशन एक बार अपन देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, एक बार ये इसकी डेफिनेशन एक बार अपन देख लेते हैं। ये इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, है ना, तो जूम करेंगे अपन तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये देखो जूम कर लेते हैं, है ना। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज ए स्फीयर बाय विच मिरर फॉर्म ए पार्ट एंड डिनोटेड बाय सी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिससे वो बन के होता है उसका रेडियस। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू पोल, जो बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है ना, उस बीचों बीच से गुजरने वाली लाइन को अपन क्या कहते हैं, जैसे ये हो गया ना, ये मान लेते, कोई सा भी मान लेते हैं, ठीक है, जैसे ये मान लिया, तो इसके बीचों बीच से जो लाइन गुजरेगी ना, ये पोल हो गया ना आपका, इस पोल से और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला से, तो इनके बीचों बीच जो पैरेलल लाइन, ये जो बीचों बीच से सेंटर गुजरती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। द पॉइंट जहां पर वो मिलते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। जहां पर वो मिलते हैं उसको अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको अपन कहते हैं प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। मैंने बताया आपको। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, यहां से देखना, ये दोनों जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के ऊपर क्या होता है कि भाई, इस वाले पॉइंट के ऊपर क्या है, ये देखना एक बार आप, इसमें क्या होता है, यहां गया और यहां पे आके मिल गया, तो इसको ना ये जा रहा है इस लाइन से, इसको ना रियल आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे इसमें देखना प्यारे बच्चों, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसके अंदर एक बार आप चेक करना, इसके अंदर आप क्या करोगे कि ये यहाँ से गया ना, ये यहाँ से इंसिडेंट हुआ तो इधर गया, इसको ना ये यहाँ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये आपको एक वर्चुअल माना जाता है कि इस पॉइंट से आ रहा होगा, ये समझ गया आप मेरी बात को, तो ऐसा मिलता है आपको, है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई ये इस पॉइंट से आ रहा होगा, ठीक है। तो जरा एक बार अपन इसकी बात करते हैं, तो ये वाली एक इसकी डेफिनेशन हो गई, है ना। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, जिसको अपन स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गई इनकी कुछ डेफिनेशन। अब अपन बात करते हैं किसकी जी, साइन कन्वेंशन की। देखो साइन कन्वेंशन जो है, ये आपके कुछ 3-4 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अब देखो जरा, मैं साइन कन्वेंशन की अगर आपके सामने बात करूं, तो साइन कन्वेंशन में देखो आपको करना क्या है, मोटी मोटी बात मैं आपको सीधा सा डेफिनेशन बता देता हूं। साइन कन्वेंशन में प्यारे बच्चों करना क्या होता है, देखो जितनी भी डिस्टेंस होती है वो पोल से मेजर करोगे, मतलब अपने आप को आप, ये ले लो जी, अपने आप को ले लो, अपने आप को आप कहां खड़ा कर दोगे, पोल पे खड़ा कर दो अपने आप को, कहां मान के चलोगे आप अपने आप को, पोल, और पोल से मेजर करोगे। अब अगर आप इंसिडेंट लाइट, जैसे इधर है, ये इंसिडेंट लाइट इधर है, ठीक है, और ये यहां पर पोल है, ये यहां पर क्या है जी, पोल, तो आप अपने आप को पोल पे ले लो। और अगर आपको कोई डिस्टेंस ये वाली मेजर करनी है, इसको आप उल्टे चलोगे कि नहीं चलोगे, तो डायरेक्शन की उल्टे चल गए तो हमेशा डिस्टेंस आएगी नेगेटिव। और अगर आपको चलना पड़ रहा है इधर, इसका मतलब आप उसके डायरेक्शन में चल रहे कि नहीं चल रहे, पोल से चलोगे आप, तो वो वैल्यू क्या ले लोगे आप, पॉजिटिव। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव,
अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव। मोटी मोटी बात ये देखो, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पॉल ऑफ द मिरर, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट बीम टेकन पॉजिटिव एंड अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। हाइट जो मेजर करेंगे ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस से, वो लेंगे हमेशा अपन पॉजिटिव, और हाइट अगर अपन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो वो हमेशा क्या लेंगे प्यारे बच्चों, वो हमेशा नेगेटिव ली जाती है। चलो तो अब अपन चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, है ना, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपन आगे वाले टॉपिक की तरफ। आगे वाला टॉपिक आपको क्या कहता है, देखो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं और वो आप लोग याद रखेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। देखो एफ हमेशा जो आएगा ना, इसका एफ हमेशा जो आएगा वो कैसा रहेगा जी, एफ जो फोकल लेंथ है, एफ की वैल्यू है ना, एफ की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। और आर की वैल्यू भी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी कॉनकेव मिरर के लिए। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है, ये देखो आप, कॉनकेव मिरर का है या नहीं है, ये देखो दिया डायग्राम कॉनकेव मिरर का है ना। अब देखो कॉनकेव मिरर के अंदर है, ये फोकस है यहाँ पे, ये बनेगा कि नहीं बनेगा यहाँ पे फोकस, और देखो ये यहाँ पे पोल है। तो इंसिडेंट ऐसे आप उल्टे चलोगे नहीं चलोगे, तो उल्टे चलोगे तो प्यारे बच्चों इसका मतलब इसके अंदर क्या हो गया, इसका मतलब इसके अंदर ये हो गया कि भाई सॉरी, इसका मतलब इसके अंदर हुआ क्या है, इसके अंदर हुआ ये है कि आपको उल्टा चलना पड़ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन। तो नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव आ गए, आएंगे कि नहीं आएंगे, एफ नेगेटिव। और आर क्या होता है, पी से लेके सी तक की डिस्टेंस। आर क्या होता है प्यारे बच्चों, पी से लेके सी तक की डिस्टेंस को आर कहते हैं, पीसी, प्रियंका चोपड़ा, है ना, ऐसा क्या है ना, पीसी की जो डिस्टेंस होती है वो आर होती है हमेशा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये यहां से ये आ गया, ठीक है। तो इसका और कॉन्वेक्स के लिए देखो, कॉन्वेक्स में हमेशा इधर होता है कि नहीं होता, तो पॉल से चलोगे आप, और पॉल से चलोगे तो ये डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो तो वो दोनों पॉजिटिव होती है। तो एफ और आर दोनों नेगेटिव, कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए दोनों की दोनों क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। ये एक रिलेशन है जो आप लोग एक बार कर लेना। और ये रिलेशन जो है ना प्यारे बच्चों, ये रिलेशन किस किस के बीच में है, ये रिलेशन हो गया आपका बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में। एफ और आर के बीच में जो है वो रिलेशन होता है, बेसिकली बात ये है, एफ बराबर होता है r/2। क्या होता है प्यारे बच्चों, एफ बराबर कितना होता है, r/2 होता है। ये फोकल लेंथ है। इसकी जरा एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। डायग्राम बना देना प्यारे बच्चों, जो आपका दिल करे, चाहे एक बार कॉन्वेक्स का बनाओ चाहे कॉनकेव का बनाओ, जो आपको अच्छा लगे। कोई कॉन्वेक्स कॉनकेव के लिए अलग से नहीं आता है, आप बना देना जिसका भी आपका मन करे, है ना। तो देखो ना जरा एक बार अपन इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या है, ये ऐसा डायग्राम बनाया अपन ने, ए बी बना दिया, ये यहाँ से एंगल अल्फा ले लिया, ये आई हो गया, ये आर हो गया, इसको ये इसका विलंब की तरह काम कर रहा है, नॉर्मल की तरह काम कर रहा है। ये इसके ऊपर एंगल आई ले लिया, ये यहाँ से इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होकर इधर गुजरा, तो ये आ गया फोकस पॉइंट आ गया, ये आपका पोल आ गया, इसको एफ पी जो आता है वो स्मॉल एफ हो गया, और सी पी जो आता है वो प्यारे बच्चों क्या हो गया, आर हो गया, है ना। अब जरा एक बार अपन इसकी बात करते हैं और देखना जरा, देखो कंसीडर ए रे एवरी पैरेलल टू एक्सिस, और इसका मतलब जब वो पैरेलल होता है, कन्वर्ज या तो कन्वर्ज हो रहा होगा या अपीयर्स टू डाइवर्ज। कन्वर्ज किसके लिए होता है, कॉनकेव के लिए। अपीयर्स टू बी डाइवर्ज किसके लिए, ये होता है आपका कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। अब इसमें अपन को अच्छे से पता है कि एंगल आई इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल आर होता है। ए बी पैरेलल है, अच्छा ए बी किसके पैरेलल है जी, पी सी के पैरेलल है। अगर ए बी पी सी के पैरेलल होएगा तो इनके बीच जो बनने वाला एंगल होएगा वो दोनों ही दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, अल्फा इक्वल्स टू आई आ जाएगा। अच्छा अल्फा इक्वल्स टू आई आएगा तो अल्फा इक्वल्स टू आर भी आएगा, क्योंकि आई और आर दोनों ही दोनों बराबर है। इसका मतलब मेरे सामने ही आ गया कि अल्फा बराबर आई बराबर आर आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब देखो इन दोनों के एंगल बराबर है, अल्फा और आर दोनों दोनों एंगल बराबर है। तो ये जब एक ट्राइंगल के जब दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके ऊपर बनने वाली साइड्स भी बराबर आएंगी। तो देखो जरा अल्फा और आर के ऊपर कौन कौन सी बनती है, देखो एक तो सी एफ, ये सी एफ दिख रहा है आप सभी को, ये सी एफ हो गया जी, ये सी एफ हो गया, है या नहीं है। एक तो सी एफ और एक कौन सा हो गया, एफ बी। एक तो क्या हो गया सी एफ और एक हो गया एफ बी, क्योंकि ये दोनों पे एंगल बन रहा था ना अल्फा और आर, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए जी, बराबर हो गए, है ना। तो इसका मतलब अच्छा स्मॉल अपर्चर है, छोटा सा अपर्चर है, तो छोटा अपर्चर होएगा तो ये जो एफ बी है ना ये एफ पी के बराबर आ जाएगा,
फॉर स्मॉल एपरेचर, मतलब छोटा एपरेचर जो होता है ना, तो उसके लिए क्या ले लेंगे अपन, एफ बी बराबर अपन कितना ले लेंगे जी प्यारे बच्चों, एफ पी ले लेंगे ना, एफ बी बराबर कितना आ गया आपका एफ पी, और जैसे ही करोगे सो सी एफ बराबर एफ पी, और इसका मतलब टोटल सी पी कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देना, जैसे जोड़ोगे तो सी पी कितना आर, ये 2FP बराबर, तो आर बराबर कितना आ गया जी 2F। क्लियर है? तो एक छोटा सा सिंपल सा डेरिवेशन है, इसको ज़्यादा इतना ज़्यादा वो करने की जरूरत है नहीं, तो ये सिंपल सा डेरिवेशन है, ये सिंपल सा डेरिवेशन, आप इसकी वैल्यू याद रखना प्यारे बच्चों, वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है, आप वैल्यू याद रखना। अब अगला है रूल्स फॉर ड्राइंग इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। हमें ये देखना है कि जो स्फेरिकल मिरर में जो ये इमेज ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए अपना कौन कौन सा नियम चलता है। तो देखो बच्चों, उस नियम की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला अगर नियम की बात करूं, देखो मैं इसको थोड़ा सा इधर ले जाके, तो मेरी फोटो आ रही है ना, इधर थोड़ा सा साइड में ले जाके मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात ये है, नंबर एक, सबसे पहले नंबर एक बात ये है बच्चों कि अगर जैसे मान लेते हैं ये बना दिया अपन ने, और यहाँ से जो लाइन जाएगी इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो इंसिडेंट हुई है तो इंसिडेंट अगर वो पैरेलल, ये जैसे मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल जाती है तो उसके बाद में वो कहाँ से गुजरेगी जी, वो गुजरेगी हमेशा फोकस से गुजरेगी। किधर से गुजरेगी प्यारे बच्चों, हमेशा फोकस से। पहली बात, प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से ही गुजरेगी। और अब अपन दूसरी बात ले कि अगर वो फोकस से जा रही है तो वो फिर पैरेलल जाएगी। दोनों बातें समझ में आ गई। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो फोकस से जाएगी, और अगर वो फोकस से गुजर रही है तो वो पैरेलल जाएगी। ये दो नियम तो यहीं पे खत्म हो गए। तीसरी बात है ना, पहला नियम और दूसरा नियम तो हो गया क्लियर। अब तीसरी बात अगर अपन करना चाहें तो तीसरी बात ये है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ले लिया P और ये ले लिया प्यारे बच्चों C, सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर यहां से ये गुजर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, तो जिस डायरेक्शन जाती है उसी डायरेक्शन में वापस लौट के आती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की खास बात यह है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में जिस पाथ से वो जाती है उसी पाथ से वो वापस लौट के आ जाती है। नंबर चौथी बात अगर मैं करना चाहूं, चौथी बात ये है जी, ये ले लिया जी आपका P, ये ले लिया जी आपका C, ये ले लिया बीच में F, मतलब कैपिटल F है ये, ठीक है, ये कैपिटल F है ना। अब अगर पोल पे जा रही है, देखो आपने किस पे गुजार दिया, पैरेलल गई, पैरेलल के बाद में फोकस पे ले लिया आपने, फोकस के बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले लिया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कौन बचा, पोल। तो पोल पर वो जिस एंगल पर इंसिडेंट होती है उसी सेम एंगल पे वो क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देख लो जरा इसको, ये क्या लिखा हुआ है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से गुजरी हुई पैरेलल जाएगी। उसके बाद में अगर वो क्या जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो जिस डायरेक्शन से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी उसी डायरेक्शन पे सेम टू सेम वो की आ जाएगी। ये देख लो, ये देख लो, मैंने इसको स्ट्रेट गुजारा, आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर जाते गया वैसे सेम टू सेम वापस आ जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गया वो सेम टू सेम आ जाएगा, जिस लाइन से जाएगी उसी लाइन पे वापस आ जाएगा। समझ गया मेरी बात को। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट के अंदर जैसे ये वाला ले लेते हैं पर अपन, नेक्स्ट के अंदर अगर अपन बात करूं तो एक लो है अपना, और वो कौन सा है, रे इंसिडेंट ऑन पोल रिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग सेम एंगल। जितने एंगल से जाएगी उसी सेम एंगल से वो वापस लौट के आ जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं अपन अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक अपन को क्या कहता है, दिस इज द मिरर फॉर्मूला। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो प्यारे बच्चों, इसकी अपन जरा एक बार अपन बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की। और मिरर फॉर्मूला अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मिरर फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिरर फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप क्लियर कर लेना, बहुत अच्छे से समझ लो। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में जरा एक बार अपन पूरी चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ से एक बार अपन इसकी बात करते हैं। और मिरर फॉर्मूला के अंदर प्यारे बच्चों क्या है, देखो यहां से देखो, सबसे पहले तो मिरर फॉर्मूला रिलेशन किस किस के बीच में होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बीच में
और यहां से किसके बीच बीच में हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है सॉरी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हाँ जी, तो देखो मिरर फॉर्मूला किस किस के बीच में रिलेशन हो गया आपका, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बीच में, इमेज की डिस्टेंस के बीच में और फोकल लेंथ के बीच में ये वो होता है, रिलेशन होता है इनके बीच में, है ना। तो देखो यहां से अपन क्या मान के चल रहे हैं, कॉन्केव मिरर मैं आपको एक करवाऊंगा, बाकी आप कोई सा भी कर सकते हैं, नोट्स में मिल जाएंगे आपको। कॉन्केव मिरर व्हेन रियल इमेज इन फॉर्म, देखो एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, आप कॉन्केव मिरर जो होता है ना, कॉन्केव मिरर, वो कॉन्केव मिरर में रियल इमेज और आपकी वर्चुअल इमेज दोनों बनती है। तो इसलिए इसके दो आर्टिकल हो सकते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बन रही है तो क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये अपने पास में अपन मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये देखो ये यहाँ पर ने ले लिया, मैं इसको एक बार पेन चेंज करता हूँ। ये देखो ये अपन ने ऑब्जेक्ट लिया, क्या ले लिया प्यारे बच्चों, ये अपन ने ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी अपन ने ऑब्जेक्ट लिया, ये कॉन्केव मिरर ले लिया। इस ऑब्जेक्ट से अब देखो यहाँ से ये इंसिडेंट हुआ, ये यहाँ से क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, ये इंसिडेंट हुआ, दिख रहा है आपको सबको, ये लाइन यहाँ से इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट के बाद में ये फोकस से निकल गई। सेकंड अपन ने लाइन ली, वो देखो मैंने फर्स्ट डॉट दिखा रहा, यहाँ पे दो लाइन दिखा रखी है, ये पोल पे गई तो जितने एंगल से गई उतने एंगल से वापस इधर निकल गई। नंबर थर्ड अपन ने लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ गया, ये वाला एक पॉइंट है जहां पर ये मिल गए आपस में, तो ये बन गया ए डैश बी डैश। अच्छा ये उल्टा बना है, ऊपर था ना ए बी, तो ये उल्टा बना है, इसका उल्टा बनता है, ये इन्वर्ट इमेज बन गई ना ए डैश बी डैश। तो इतना डायग्राम है और कुछ भी नहीं करना आपको, फिर लिख देना आपको ये सारी चीजें एक ही हुई। ये यू हो गया प्यारे बच्चों, यू क्या हो गया, पी से लेके इस बी तक की डिस्टेंस, उसको अपन ने क्या बोल दिया, यू ले लिया। पी से लेके बी डैश तक की डिस्टेंस को अपन ने क्या लिख दिया, वी लिख दिया। पी से लेके सी तक आप जानते हो पी सी क्या होता है, आर होता है कि नहीं होता, पी सी क्या होता है प्यारे बच्चों, आर। पी एफ क्या होता है, पी एफ क्या होता है, स्मॉल एफ होता है ना। तो ये ऐसे ऐसे इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे लाइन है, यहाँ से इंसिडेंट हुआ, ये सारी चीजें हो गई। देखो बच्चों ये बीपी बराबर मैंने लिख रखा है यहाँ पे माइनस का यू, क्यों लिख रखा है, अपने आप को पी पे लो और पी पे लेके आपको कहाँ तक चलना है, बी तक चलना है। तो जैसे बी तक चलोगे आप उल्टी डायरेक्शन चलेगी नहीं ले, तो माइनस का यू हो गया। अच्छा बी डैश पी उल्टा चलना पड़ेगा तो माइनस का वी हो गया। एफ पी और सी पी मैंने आपको बता ही रखा है, दोनों ये माइनस होते हैं क्योंकि कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव के लिए हमेशा नेगेटिव। तो तुम करके देख लो, पी से लेके एफ तक गए तो उल्टे चले तो माइनस एफ, पी से लेके सी तक गए उल्टे चले तो माइनस आर। और देखो आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, ये अभी अपन ने आर्टिकल किया था। आर बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 2f होता है। आर बराबर क्या होता है, 2f। अब देखो आपको करना क्या है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपको देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल लेनी, एक तो ट्राइंगल ए बी सी और एक लेना है प्यारे बच्चों ट्राइंगल ए डैश बी डैश और सी। अब आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे लें, कैसे बताइए, ए बी सी लिया हुआ है, ए डैश बी डैश सी लिया हुआ। देखो वो वाला पॉइंट, एक पॉइंट फाइंड आउट करो जो कॉमन होता हो, जो क्या हो आपका कॉमन हो। देखो ए बी है, एक तो एक चीज क्लियर करो, एक तो आपके पास में क्या है ए बी है और एक है आपके पास में ए डैश बी डैश। अब आप ये ढूंढो कि ए बी और ए डैश बी डैश दोनों मिला के किसके साथ ट्राइंगल बना रहे हैं, कॉमन पॉइंट। तो देखो ये सी पॉइंट है या नहीं है, ये देखो ये सी पॉइंट है या नहीं है, तो सी पॉइंट के साथ ये भी बना रहे हैं और सी पॉइंट के साथ ये भी बना रहे हैं, दोनों भी दोनों बना रहे कि नहीं बना रहे। तो दो ट्राइंगल बन गए, एक ऊपर वाला ट्राइंगल बन गया और एक प्यारे बच्चों नीचे वाला ट्राइंगल बन गया। अब दोनों में से कॉमन, अब ये लेते जाओ, देखो यहां से तो क्या ले लिया मैंने, इन दोनों में से ए डैश बी डैश, ये इसकी हाइट ले ली ना ए डैश बी डैश, तो उसकी भी हाइट ले लो, नीचे लिख दो ए बी, बराबर में कितना आ गया। अब देखो एक कॉमन क्या पॉइंट था, सी था ना, तो इसका मतलब अब यहां से क्या ले लो बी डैश सी और अपॉन में क्या ले लिया बी सी। अब यहां से अपन देख लेंगे भाई ये वैल्यू बनेगी कि नहीं बनेगी, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा दूसरी बात क्या है प्यारे बच्चों, अब देखो एक और क्या बन रहा है, ए बी लो और ए डैश बी डैश, ये देखो पी के साथ बना रहा है कि नहीं बना रहा, पी के साथ बनाया इसने और ए डैश बी डैश ने भी पी के साथ बनाया। तो वापस से अपन क्या कर देंगे, इसके अंदर वापस से बनाओ और वापस से बनाओगे तो देखो अब मैं आ जाता हूँ सीधा ही आपको समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये, है ना। अब देखो यहाँ से क्या बन गया ए बी पी, तो ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश पी अपॉन बी पी। अब इसका मतलब दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है या नहीं है, तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर कर दो, तो बी डैश सी अपॉन बी सी बराबर बी डैश पी अपॉन में बी पी। अच्छा बी डैश सी अपन क्या लिख सकते हैं, देखो
बी डेस सी बराबर क्या लिख सकते हैं, जो जो वैल्यू पता है। अच्छा वैल्यू किस पे पता होती है प्यारे बच्चों, वैल्यू पता होती है हमेशा पोल पे। तो इसका मतलब बी डेस सी को आप क्या लिख सकते हो, देखो बी डेस सी अगर अपन को लिखना है तो उसको अपन लिख सकते हैं सीपी। एक तो बी डेस सी को अगर आपको लिखना हो तो सीपी, एक तो आप सीपी लिख सकते हो और एक यहां से आप माइनस कर सकते हो बी डेस पी। देखो ध्यान, सीपी माइनस बी डेस पी लिख सकते हो, दोनों में पी आ गया, दोनों में पोल आना चाहिए क्योंकि सारी डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, जितनी भी डिस्टेंस हो मेजर पोल से मेजर की जाती है ना। एक देखो प्यारे बच्चों बीसी, देखो बीसी में भी पी नहीं है तो इसका भी देखो। तो बीसी अगर आपको निकालना है तो बीसी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान, एक तो यहां से बीपी आ गया, बीसी निकालना बीपी और माइनस में लिख दो प्यारे बच्चों सीपी। ठीक है, इन सब की वैल्यू मैंने लिख रखी है बच्चों, यहाँ पे इन सब की वैल्यू अपन ने लिख रखी है। तो ये आ गया यहाँ से। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ से सीपी है ना, मैं यही करा देता हूँ आपको। देखो सीपी है या नहीं है, तो यहाँ से सीपी है, सीपी की वैल्यू कितनी लिख रखी है जी अपन ने, सीपी की वैल्यू लिख रखी है अपन ने माइनस का आर, है ना, और नीचे माइनस और फिर बी डेश पी कितना है माइनस का वी, तो ये प्लस का वी हो जाएगा। अरे होएगा कि नहीं होएगा। अच्छा इधर से आओ बीपी की वैल्यू कितनी है माइनस का यू। अच्छा और सीपी कितना है, सीपी है माइनस का आर तो प्लस का आर हो गया। चलो वापस आओ, और ये इधर कितना है वी अपॉन यू, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वी अपॉन यू हो गया। इनका क्या कर दो प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस का यू आर और प्लस का यू वी बराबर आ गया माइनस का यू वी और प्लस का आ गया बच्चों वी आर। ठीक है, अब ये एक साइड में ले लो, ये यूवी एक साइड में ले लो, तो ये यूवी आ जाएगा 2uv बराबर आ गया ur और प्लस में आ गया प्यारे बच्चों vr। आया कि नहीं आया, ये ur प्लस में vr आ गया, है ना। अब देखते हैं जरा अपन इसको अपन क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से ये 2uv बराबर ur प्लस vr आ गया। एक काम करो, इसको uvr से डिवाइड कर दो, uvr से डिवाइड करने पर uvr का भाग दे दो। तो प्यारे बच्चों जैसे uvr का अगर आप भाग दोगे तो uvr का भाग देने पे आपको क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, चिंता मत करो, पूरा डिस्प्ले बोर्ड है अपने पास में, तो मस्त रहो। तो uvr से डिवाइड करोगे तो uvr से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 अपॉन में r बराबर कितना आ जाएगा, ये uvr से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन v और ये आ गया जी 1 अपॉन u। अच्छा r बराबर क्या होता है 2f, तो ये लो जी 2f, 2 से 2 कैंसिल आउट और यहां से आ गया 1 अपॉन यू प्लस में 1 अपॉन वी। तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी बराबर आ गया 1 अपॉन एफ। दिस इज द रिलेशन। ठीक है, ये क्या हो गया जी, आपका रिलेशन हो गया। चलो तो अब अपन चलते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ जरा आप एक बार अपन को क्या कह रहा है ये उसकी सुन। देखो यही सेम टू सेम, तो 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी बराबर 1 अपॉन एफ हो गया। अब देखो फॉर कॉन्केव मिरर व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, तो वर्चुअल इमेज जब बनती है तो वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट हमेशा एफ और पी के बीच में होना चाहिए, वो भी मैं आगे कराऊंगा। एफ और पी के बीच में जब होता है तो वो वर्चुअल इमेज बनती है ना। तो ये पूछ सकता आपसे, नहीं भी पूछे इसके लिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सेम आएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एज इट इज आएगा। ये देखो ये डायग्राम ऐसा है, बाकी ये सारी की सारी चीजें वही दो ट्राइंगल लोगे, ए बी सी ए डैश बी डैश सी ए बी पी ए डैश बी डैश पी, है ना। सेम टू सेम सारी चीजें करेंगे। और देखो सेम टू सेम ये करते हुए ये देखो यहाँ से, है ना, ये आ गया अपने पास में, और ये यहाँ से ये देखो वही सेम टू सेम दो ट्राइंगल लेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, वही यूवीआर से डिवाइड करेंगे, सेम आ गया। आया कि नहीं आया। अगर आपसे स्पेशली बोलता है कि कॉन्केव के लिए निकालो या कॉन्वेक्स के निकालो, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, बाकी इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है। अगर आपसे पूछे कि मिरर फॉर्मूला निकालो तो आप किसी से भी निकाल सकते हो। ये सेम टू सेम फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए आ गया। एज इट इज है बच्चों, आर्टिकल सेम टू सेम है, वही आएगा एज इट इज, वो का सॉल्यूशन आएगा 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी बराबर 1 अपॉन एफ। तो इन तीनों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे केवल मिरर फॉर्मूला पूछता है तो आप केवल एक भी इसके अंदर कर सकते हो, कोई सा भी एक कर सकते हो।
लेकिन वो स्पेशली बोल दे कि कॉन्केव के लिए निकालो, कॉन्वेक्स के निकालो, फिर करना पड़ेगा। डायग्राम वही दो ट्राइंगल लेने, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। मैंने जो एडजस्ट कर रखा है उसको इसी तरह से एडजस्ट कर रखा है, मैंने जो आपको सेट कर रखा है वो इसी तरह से सेट करके रख रखा है कि भाई आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ट्राइंगल वही ले रखे हैं, वो के वही। तो एक अगर आपने अच्छे से कर लिया तो बाकी अपने आप कर लोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलें अपन अगले टॉपिक की तरफ। चलो तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, और वो है प्यारे बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन। अब देखो लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या है। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि वो कितना आपका मैग्नीफाई होता है, कितना आपका बढ़ता घटता है, उसकी अपन एक बार बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तो देखो ये मैग्निफिकेशन क्या होता है प्यारे बच्चों। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि भाई इसमें m की वैल्यू निकालते हैं। m बराबर होता है इमेज की हाइट अपोन में ऑब्जेक्ट की हाइट। इमेज की हाइट ले लेते हैं h2 और ये ले लेते हैं h1। देखो किसी के लिए निकाल लो, चाहे कॉन्केव के लिए निकालो, चाहे कॉन्वेक्स के लिए निकालो, चाहे रियल वाला निकालो और चाहे वर्चुअल वाला निकालो, सेम आएगा बच्चों एज इट इज। जरा देखो यहाँ से देखो, फॉर कॉन्केव मिरर जो भी अभी अपने डायग्राम बनाया था ए बी वाला बना दिया, बस यहाँ पे इतना सा करेक्शन करना है। वहाँ h1 h2 नहीं लिखा था, यहाँ h1 लिख दिया मैंने और इसको अपने h2 लिख दिया। वही दो ट्राइंगल लेना है आपको। अब देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल के अंदर क्या कौन कौन सा ले लेंगे, ए पी बी वाला लिया था ना, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, बी डैश पी अपॉन बी पी, है ना, ए बी पी। क्योंकि पी अपन को क्यों चाहिए, पी अपन को ये चाहिए ताकि ये यू की वैल्यू आ जाए अपने पास में, है ना। तो देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर बी डैश पी अपॉन बी पी, यहाँ सब वैल्यू है। तो ए डैश बी डैश कितना है जी, ए डैश बी डैश देखो ये नीचे की तरफ है या नहीं है, और मैंने आपको रूल बताया था कि जब हाइट नीचे की तरफ होती हो तो उसको माइनस लेंगे, ऊपर की तरफ होगा तो प्लस लेंगे। तो ऊपर की तरफ माइनस h2, नीचे h1। और बी डैश पी कितना होता है पहले बच्चों, पी से लेके बी डैश उल्टा चले माइनस बी, बी पी उल्टा चले माइनस यू। तो h2 माइनस एक माइनस से ये माइनस काट दो, मतलब ये कटेगा तो क्या ये दोनों कट गए, उधर चला गया। h2 अपॉन h1, ये लो जी h2 अपॉन h1 बराबर आ गया माइनस का v अपॉन u। और h2 अपॉन h1 ही क्या होता है प्यारे बच्चों, m होता है। तो m बराबर हो गया h2 अपॉन h1 बराबर आ गया प्यारे बच्चों माइनस का v अपॉन में u। इसका मतलब क्या हो गया, ये आ गया आपका मैग्नीफाई। अभी अपन मैग्निफिकेशन की बात करेंगे अभी, और मैं आपको चीजें बताऊंगा मैग्निफिकेशन में। तब तक के लिए एक बार जरा अपन और बातें करते हैं। ठीक है, देखो यहां से अगर आप बात करोगे किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर सेम टू सेम तरीका यूज करना आपको, वही कॉन्वेक्स मिरर के लिए यूज करेंगे, वही माइनस का v अपॉन u आ जाएगा। वही कितना आ जाएगा, माइनस का v अपॉन u आ जाएगा। नेक्स्ट के अंदर अपन बात करें तो नेक्स्ट के अंदर ये हो गया कि देखो ये चीज एक बार आप क्लियर कर लेना। देखो यहां से एक बार आप देखना एक चीज को कि m ग्रेटर देन 1, अगर m ग्रेटर देन 1 होगा तो इमेज क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। m की वैल्यू अगर कम होएगी तो इमेज डिमिनिश्ड होएगी। m की वैल्यू 1 होएगी तो इमेज और ऑब्जेक्ट की सेम साइज होएगी। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं और वो ये चीज है कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, m की वैल्यू पॉजिटिव या फिर m की वैल्यू नेगेटिव, तो जब m की वैल्यू पॉजिटिव होएगी तो वो हमेशा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, और अगर m की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो हमेशा रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ये चीज आप क्लियर कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, बाकी की अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आगे वाली क्लास में आप इतना क्लियर करें एक बार, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। और तब तक अपन मिलते हैं प्यारे बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको 8 तारीख से पहले इतनी चीजें करवा दूं जितना मेरे से हो सकता है। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपके साथ के बच्चे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास में। मैं मनीष भार्गव वेलकम करता हूं आपको कि आप क्लासेस का एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।